और ऐसे ख़तरनाक और ऐसे दिल हिला देने वाले वाक़यात का ज़िक्र है उस ख़त के अंदर कि आप इस सोच में पड़ जाते हैं कि ऐसे आज के दौर में जो आदमी मुसलमान भी हो और कुरान शरीफ को समझता भी हो और इस किस्म के वाक़यात कि आपने दबाव डालना शुरू किया जुडिशरी के ऊपर और भूल गए कि आपने खुद एक हल्फ उठाया हुआ है। और वो हल्फ क्या है? हल्फ ये है, हर आदमी जो पहली बात तो ये है कि पाकिस्तान के आइन के सबसर्विएंट है हर अदारा, हर शख्स कितना अहम हो, कितने बड़े ओहदे पे हो या कितने छोटी पोजीशन में हो, और तमाम जो बड़े मनसब के ऊपर आते हैं वो बाकायदा तौर पर हल्फ लेते हैं, उनसे हल्फ उठाया जाता है। और मैं यहाँ पे इसको कन्फाइन करूँगा कि वो हल्फ जो पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज जिसमें जर्नैल भी शामिल हैं और कमीशन ऑफिसर भी शामिल हैं, वो हल्फ क्या है? वो हल्फ है कि आई विल अपहोल्ड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, आई शैल प्रिजर्व, प्रोटेक्ट एंड डिफेंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान, एंड आई शैल नॉट इंडल्ज माई सेल्फ इन पॉलिटिकल एक्टिविटीज़। इस हल्फ के उठाने के बाद आइन के अंदर, आइन के तहत आप किसकी इजाज़त से उन जज साहबान के मामलात में दखल अंदाजी कर रहे हैं कि जो जब इंसाफ की कुर्सी में बैठता है जज तो कहते हैं कि वो गॉडली ड्यूटी परफॉर्म कर रहा है। आप हल्फ लेकर एक ऐसे शख्स को गॉडली ड्यूटी परफॉर्म करने से रोकना चाहते हैं जो उसके मनसब की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से ये वाक़या इतना घिनौना है, और क्या क्या उनमें लिखा आपने देखा कि उनको प्रेशराइज करने के लिए, जज साहबान को ब्लैकमेल करने के लिए, जिस घर में वो रिहाइश पजीर हैं जज साहबान, उनके बेडरूम में, उनके बाथरूम में, उनके घर के अंदर जगह जगह इन्होंने कैमरे फिट किए हुए हैं और उनकी तस्वीर जो हैं, उनकी वीडियोस जो हैं वहाँ से रिकॉर्ड की जा रही है। इससे घिनौना, इससे अखलाक से गिरा हुआ वाक़या सोचा नहीं जा सकता। मैं आपको एक वाक़या तारीख़ के हवाले से बताना चाहता हूँ। हज़रत उमर के ज़माने की बात, ये रिपोर्टेड वाक़या है जो मैं आपको बता रहा हूँ। मुस्तकिल बहुत सी किताबों में ये रिपोर्ट हुआ। एक घर के पास से गुज़र रहे थे कि घर की चार दीवारी के पास से जब गुज़र रहे थे तो उनको लगा कि घर के अंदर सहन में कोई एक इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। जनाब सदर, काबिल सद एहतराम अरकान बार, इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त सुप्रीम जुडिशल काउंसिल को जो लिखा गया है वो एक चार्ज शीट है वफाकी हुकूमत और उसके ज़ैली इदारों यानी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के ख़िलाफ़ कि किस तरह वो जुडिशल मामलात में इंटरफेरेंस करते हैं। उन्होंने उस चार्ज शीट में ये कहा है कि इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हमारे घरों में खुफिया कैमरे लगाकर फिल्में रिकॉर्ड करती है, वीडियो बनाती है। हमारी सबॉर्डिनेट जुडिशरी के जजेस के घरों में मनपसंद फ़ैसले लेने के लिए क्रैकर छोड़ते हैं और फिर हाई कोर्ट के जजेस जो हैं उनके करीबी रिश्तेदारों को अगवा करके
उन पे टॉर्चर किया जाता है, उनसे बयान लिए जाते हैं। और जब ये तमाम बातें चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के नोटिस में लाई जाती हैं तो वो टस से मस नहीं होते, आई बाई शाई करते हैं। फिर ये सारा मामला सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस के नोटिस में लाया जाता है, वो भी कहते हैं मेरी बात हो गई है, आप नहीं करेंगे। फिर आप मौजूदा चीफ जस्टिस जो सीनियर प्यूनी जज थे उनके नोटिस में लाई जाती है, वो भी खामोश रहते हैं। और आज हम ये ख़त लिखकर ये आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरह पहले हमारे कोलीग जस्टिस सदीकी को बरतरफ किया गया था इस बना पर कि उसने इंटेलिजेंस के हवाले से, इनकी मुदाखलत के हवाले से रावलपिंडी बार में तकरीर की थी, अब उसको आपने बहाल कर दिया है, लेकिन आपका फैसला अधूरा है। जो एजेंसीज इंटरफेरेंस करती हैं उनके खिलाफ कार्रवाई करें, ये सबसे पहला मुतालबा है। दूसरी बात कि सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के नोटिस में इसलिए ला रहे हैं कि पाकिस्तान भर के जजेस का जुडिशल कन्वेंशन बुलाया जाए, ताकि आज अगर इस्लामाबाद के 6 जजेस, 8 में से 6 जजेस ये आपको शिकायत कर रहे हैं, तो यकीनन बाकी हाई कोर्ट के जजेस और सुपीरियर के जजेस के भी बहुत शिकायत होंगी, जो शायद अभी उनके ज़मीर सोए हुए हैं, शायद जाग जाएं। उनमें हमारी लाहौर हाई कोर्ट भी है। इसमें बहुत इंटरफेरेंस हुई। आप जानते हैं कि पिछले 2 सालों में जो सियासी कैदी थे उनके साथ क्या नहीं किया गया। जब हम कहते थे कि ये मुदाखलत हो रही है, जजेस इंडिपेंडेंट नहीं है, अगर कोई जज इंडिपेंडेंट फैसला करता है तो चीफ जस्टिस उसको मुल्तान भावलपुर भेज देता है, तो हमारी नहीं मानी जाती थी। लेकिन आज ये जजेस बोल उठे हैं। मेरे दोस्तों, वक्त कम है, मैं सिर्फ ये कहूँगा कि जजेस की हमायत के लिए आज वकला ना निकले तो फिर शायद जजेस इस तरह की जुर्रत भी नहीं करेंगे। हमें आज उनके शाना बशाना खड़ा होना है, उनके मुतालबात की तईद करनी है। सबसे पहले तो मैं उनको जुर्रत को सलाम पेश करता हूँ जो कम अज़ कम मैदान में तो आए। हाई कोर्ट तो अभी भी ऐसे ही पड़ी है। लाहौर हाई कोर्ट की बात कर रहा हूँ, पेशावर हाई कोर्ट में कभी कभी फिर भी जुर्रतमंदाना फ़ैसले हो जाते हैं। मेरे दोस्तों, इस्लामाबाद हाई कोर्ट बार, इस्लामाबाद बार, इस्लामाबाद बार काउंसिल और मुल्क भर की बार एसोसिएशंस और बार काउंसिल ने जो इन जजेस की जुर्रत को सराहा है और इन वाक़यात में जो मुदाखलत की जाती है इंतज़ामिया की तरफ से, उस पर तहकीकात का मुतालबा किया है। हम उनके मुतालबात की तईद करते हैं और गुजारिश करते हैं कि आज भी भरपूर तरीके से ये करारदाद पास की जाए कि जजेस ने जो ये शिकायत की हैं इन पर एक जुडिशल कमीशन भी बनाया जाए और जुडिशल कन्वेंशन भी बुलाया जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत मेहरबानी।